मॉर्निंग एवरीबडी। तो आज हम लोगों का पहला लाइव सेशन था, ओके, एंड आई होप सब लोगों को मजा आया, एवरीबडी हैड फन एंड ऑल्सो सब लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया। बट स्टिल कुछ लोगों का मे बी नेटवर्क इश्यू होगा एंड दैट इज वाई वी आर गोइंग टू रिपीट इट एंड दैट टू विद दिस प्रॉपर क्वालिटी, ओके। तो आई होप आप लोगों को डबल काम करना पड़ेगा, पर एक ही दिन में सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बाद में सिर्फ रिविजन करने की जरूरत है, ओके। सो अब जैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि व्हेन यू टॉक अबाउट प्लैनेट अर्थ, ओके, जब हम प्लैनेट अर्थ के बारे में बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट इन्यूमरस अमाउंट ऑफ स्पीशीज विच आर प्रेजेंट इन दिस एंटायर अर्थ, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं आपको बात करती हूँ अबाउट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्पीशीज से, अगर हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े की बात करते हैं, और वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एनिमल्स, और वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, या फिर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, और मैं इन सबको अगर गिनते हुए चलती हूँ तो आई विल फाइंड दैट जस्ट इफ आई एम टेकिंग दैट स्मॉल बग और बीटल, वो उतना छोटा सा इंसेक्ट लेती हूँ, तो उसके हमारे पास में 40,000 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज है, ओके। वी हैव स्टडीड अबाउट द 5 किंगडम सिस्टम। हम लोगों ने देखा था किंगडम एनिमेलिया में हम लोगों ने आर्थ्रोपोड्स के बारे में पढ़ा। सो वी नो दैट आर्थ्रोपोड्स आर दोज कैटेगरी जो बहुत सारे हैं इन दिस एंटायर अर्थ, और ये लोग पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। कौन से पॉपुलेशन को? किंगडम एनिमेलिया की, राइट। तो उसी तरीके से जब अगर मैं बात करती हूँ अबाउट दिस एंटायर अर्थ, वी हैव इन्यूमरस अमाउंट ऑफ स्पीशीज, ओके, और ये स्पीशीज बहुत सारे हैं, अलग अलग है, ओके। अब ये स्पीशीज लिविंग है, ये हम क्यों कह सकते हैं? गेटिंग माई पॉइंट? अगर वी आर टॉकिंग अबाउट अ कंसेप्ट, ये लेसन का नाम है लिविंग वर्ल्ड, तो इसको नॉन लिविंग वर्ल्ड क्यों नहीं कहा? समझ में आ रहा है? अगर इस स्क्रीन में या इस पर्टिकुलर स्क्रीन ही समझ लो, इस पर्टिकुलर स्क्रीन में मैं हूँ, आई एम अ लिविंग पर्सन, बट डिजिटल बोर्ड भी तो है विच इज अ नॉन लिविंग पर्सन। तो अगर मैं हूँ तो नॉन लिविंग भी है, तो वाई आर वी सेइंग कि दिस एंटायर अर्थ इज अ लिविंग वर्ल्ड? Why don't we say it is a non-living world? है ना, लॉजिकल कंसेप्ट है, लॉजिकल चीज पूछ रही हूँ, है ना। क्यों कहते हैं? बिकॉज द लिविंग बीइंग और यू एंड मी आर दोज कैटेगरी ऑफ स्पीशीज विच आर डोमिनेंट, विच परफॉर्म्स, विच मैनिपुलेट, है ना, जो चीजों को परफॉर्म करती है, जो चीजों को मैनिपुलेट कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग उसको चला सकती है। बट ये डिजिटल बोर्ड मुझे बता सकता है कि मैंने क्या करना चाहिए? नो, बट वो बता रहा है, दिस हियर्स अ स्लाइड, और वो स्लाइड के थ्रू मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, राइट। पर ये स्लाइड किसने बनाई? अगेन मैंने। सो द लिविंग बीइंग आर द वन हु आर मैनिपुलेटिव, आर द वन हु प्रोसेस स्टफ, are the one who control thing, and that is why this world is what? A living world. समझ में आया इतना अच्छी तरीके से, राइट। तो इसी अकॉर्डिंग मैंने एक नए कंसेप्ट के बारे में बताया था जिसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। दिस इज नॉट गिवन इन योर बुक, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नॉलेज बेस पे, ओके। तो हमारे पास में एक साइंटिस्ट थे, अर्नेस्ट मेयर, जिनको हम लोग 20th सेंचुरी का डार्विन भी कहते थे, ओके। अभी हम लोग वी आर फेमिलियर विद द वर्ड डार्विन, डार्विनिज्म, डार्विन थियरी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इसके पहले देख चुके हैं। या अगर नहीं याद तो हमको डार्विन का नाम पता है, और हमको इतना पता है कि डार्विन जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस में बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट की हुई है, राइट। तो अगर अर्नेस्ट मेयर को 20th सेंचुरी का डार्विन कहा है तो उन्होंने कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट दिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया होगा, राइट। एग्जैक्टली। सो वो कंसेप्ट का नाम था बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज में उन्होंने एक चीज कही कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो आपस में ब्रीड करने चाहिए। अगर एक स्पीशीज है तो वो स्पीशीज इंटरब्रीडिंग स्पीशीज होने चाहिए। समझ में आया? क्या समझ में आया? दैट इफ देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 ह्यूमन, तो दिस 1000 ह्यूमन शुड बी एबल टू रिप्रोड्यूस, शुड बी एबल टू इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स, ओके। सो अगर वहां पे 2 पॉपुलेशन है ऑफ व्हाट? अ काउ एंड डॉग, ओके। एक कुत्ता है और एक हमारे पास में गाय है, देयर इज अ काउ एंड देयर इज अ डॉग। तो उनका बायोलॉजिकल स्पीशीज का कंसेप्ट ये था कि ये काउ और ये डॉग आपस में ब्रीड नहीं कर सकते। It's against the law, they're saying, okay? और in case अगर breed कर लिया and in case the offspring is
गोइंग टू जनरेट, अगर एक नया जनरेशन आता है, कोई एक बच्चा पैदा हो गया गलती से, द चांसेस आर वेरी रेयर, तो वो डिफॉल्टेड रहेगा। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। तो अर्नेस्ट मेयर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया जिसमें उन्होंने एक हॉर्स को लिया और एक डोंकी को लिया, ओके, एंड द हॉर्स एंड द डोंकी वर ब्रीडेड अमंग देमसेल्फ, इन दोनों को आपस में ब्रीड करवाया, एंड द ऑफस्प्रिंग जो जनरेट हुआ था, क्या कहा मैंने, ऑफस्प्रिंग मतलब जो नया बच्चा जनरेट हुआ था वो कैसा था, वो था म्यूल, उसका नाम क्या था, म्यूल। यू कैन ऑल्सो गूगल इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सॉरी, दिस इज वेरी एक्साइटिंग, ओके। नई नई नॉलेज अच्छा लगता है ना जब पता होता है, हम लोगों को पता चलता है तो, ओके। सो ये जो म्यूल जनरेट हुआ वो किसका था, इट वॉज हॉर्स एंड डोंकी का जो भी ऑफस्प्रिंग था, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि व्हेन द जनरेशन ऑफ द न्यू बेबी वाज हैपनिंग और व्हेन द न्यू बेबी वाज जनरेटेड, तो ये कैसा पैदा हुआ था, ये स्टेराइल पैदा हुआ था। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्टेराइल? स्टेराइल माने स्टेरिलिटी, ओके, नॉट दैट जिसमें हम लोग बच्चों की बोतल उबलते हुए पानी में डाल के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खत्म कर देते, वो वाला स्टेराइल नहीं, ओके। स्टेरिलिटी एज इन कि आगे जाके जो भी ऑफस्प्रिंग होगा, जो भी होगा, वो नया एक ब्रीड नहीं कर सकता। दैट मीन्स कि whenever this mule will interbreed with a different category or with certain mule only, अगर म्यूल और म्यूल ही दोनों आपस में इंटरब्रीड कर रहे तो रिप्रोडक्शन वहां पे नहीं होगा। No another species will be generated, no another species will be created। समझ में आया? Are you getting my point? So this particular concept was given by whom? Given by Ernest Mayr। इन्होंने कहा कि एक बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट होता है, ओके, और ये कंसेप्ट के हिसाब से ओनली द नोन स्पीशीज कैन इंटरब्रीड देम अमंग देमसेल्फ, कोई भी दूसरी स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो उन्होंने दिया। अब ये चीज उन्होंने क्यों दिया, ये हमारे पास में क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग येलो में देख सकते हैं कि हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉजिकली क्यों लिविंग और नॉन लिविंग अलग अलग है, और अगर मैं लिविंग और नॉन लिविंग को अलग अलग कहती हूँ तो मैं किस बेसिस पे उसको कहूंगी, ये हमारा सवाल होना चाहिए। किस बेसिस पे? यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा जिसमें इंटरब्रीडिंग थी, रिप्रोडक्शन था। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं कि एक लिविंग और एक नॉन लिविंग को अगर हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास में उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन है, एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स ले रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये तो लिविंग है, ये तो नॉन लिविंग है। आज कोई इंसान ऐसे ही पड़ा हुआ है, शॉक में है, हिल नहीं रहा, तो मैंने क्या कंसिडर कर दिया ये इंसान तो नॉन लिविंग हो गया। ऐसे नहीं होता, ओके। वी हैव अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वी हैव अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अकॉर्डिंग टू दैट only we say that that particular thing is a living or that particular thing is a non-living। और इसीलिए अर्नेस्ट मेयर ने हमको ये बहुत अच्छे से समझाया था, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने कहा, तो अभी हमारे पास में जैसे आई सेड कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ओके। तो दोस कैरेक्टरिस्टिक्स आर नथिंग बट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ओके। तो अब वो बेसिक प्रिंसिपल में जो सबसे पहला प्रिंसिपल है वो क्या है, वो है मेटाबॉलिज्म। तो अब क्या कह रहे हैं, हमको ये बताया गया है कि अगर इस अर्थ पे कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है, ओके, यू गाइज नीड टू हियर मी, ओके, कि अगर इस पर्टिकुलर अर्थ पे कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म बॉर्न होता है तो उसे सर्वाइव करना पड़ेगा, ओके। जैसे आज अगर मेरा जन्म हुआ है, इफ आई वॉज बॉर्न, आई वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, आई वॉज बॉर्न, तो क्या मैं बचपन में ऐसा बोल दूँ मुझे नहीं जिंदगी जीना, मैं चली, तो क्या मैं निकल दी, मर गई मैं? नहीं ना। तो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग कि ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, से ह्यूमन, से एनिमल्स, से फिशेस, से एनीबडी, इफ दे आर बॉर्न दे हैव टू सर्वाइव एंड दे हैव टू लीव, राइट। मैं जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, आई वॉज बॉर्न एंड आई एम लिविंग। Similarly, every other person who was born is living. You guys are living. You are a part of a system, है ना। तो अगर हम लोग जिंदा है तो हमको सरवाइव करना पड़ेगा, हमको जिंदा रहना पड़ेगा, और जिंदा रहने के लिए हमको एनर्जी की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत है, ताकत चाहिए। तो ये ताकत हमको मिलती कहाँ? तो आपने आज सुबह नाश्ता किया, मैंने क्या खाया था? ब्रेड और जैम खाया था, बराबर।
तो ब्रेड और जैम जब मैंने खाया तो आज कितने बज रहे हैं, अभी कितने बज रहे हैं व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग इट, दिस इज 12 o'clock, ओके, शार्प 12 बज रहे हैं। तो ये 12 बजे तक मैं इतनी एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस कर पा रही हूँ भाई? हाँ, सिर्फ ब्रेड और जैम से? ऑफ कोर्स। क्या हुआ था, मैंने ब्रेकफास्ट किया था, वो ब्रेकफास्ट आज ब्रोकन डाउन हो गया मेरे बॉडी में। ब्रेक डाउन होने के बाद में इट गॉट कन्वर्टेड, right? And this process of breaking down of certain food and getting converted into energy is known as what? Metabolism. And metabolism is a very important concept, is a very important concept when you want to differentiate between living and non-living. जब आपको living और non-living के बीच में differentiate करना है तो metabolism एक ऐसा characteristics है जिससे मैं बता सकती हूँ कि ये जिंदा है कि ये नहीं है, बराबर? तो उसके हिसाब से मैंने कहा था कि क्या एक नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म परफॉर्म कर सकता है? मेटाबॉलिज्म का यहाँ पे क्या लिखा है? मेटाबॉलिज्म इज नथिंग बट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ मॉलिक्यूल एंड मेकिंग ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स। सो अगर अपने पास एक बड़ा सा पत्थर है और वो पत्थर का ब्रेक डाउन हो गया ड्यू टू एनीथिंग, और वो ब्रेक डाउन होके क्या हो गया? सैंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? पत्थर था, पत्थर गॉट ब्रोकन डाउन एंड देन कन्वर्टेड इनटू सैंड। तो नॉन लिविंग भी तो मेटाबॉलिज्म दिखा रहा है। बट अगेन अ वेरी स्मार्ट किड सेड नो मैम, इट डज इट बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है ये नॉन लिविंग को, जबकि मेरे अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए क्या मैं कुछ ऐसा ये क्या कहते हैं यार उसको, वो एक वेट रहता है जिससे अपन कचुम्बर बनाता है ऐसे पिचक पिचक के, आई डोंट नो यार, तुम लोग देख लो, बट वो जो चीज़ है क्या वो वैसा कुछ से मैं अपना क्या तोड़ वोड़ के डाल रही हूँ क्या खाना अंदर? नहीं ना। दिस प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ माई ऑल दी फूड कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? मेरी खुद की बॉडी कर रही है, मेरी खुद की बॉडी सर्टन केमिकल प्रोड्यूस कर रही है, सर्टन चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली द सर्टन फूड इज ब्रोकन डाउन। सो वन इम्पॉर्टेंट principle of this life is what? It is metabolism, जिसके according मैं एक living को living और non-living को living non-living कहती हूँ, okay? So the living being once produced or born has to survive, and for survival it needs what? Energy and many chemical molecules. Okay, so for energy it has to perform metabolism, and what is metabolism? It is nothing but of breaking down of the molecule and making of certain molecule, that is breaking down of the food and making or converting it into energy in the form of ATP. ATP is nothing but adenosine triphosphate. Okay, समझ में आया इतना? Are we clear on this one? किसी को भी कोई भी डाउट होगा तो तुरंत पूछना. Okay, now the second characteristics is related to what जो हमने अर्नेस्ट मेयर वाला कंसेप्ट पढ़ा था, which was nothing but reproduction. Reproduction माने क्या? कि giving birth to somebody, not somebody. Of course, I will be giving birth to a baby human only, right? हाँ, मैं कोई baby elephant को तो birth दूंगी नहीं. Okay, so baby human और baby elephant or whatever. अगर आप किसी को जन्म देते हो, अगर a baby is born, तो it will show growth. राइट. सो द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स जिससे हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हो, दैट इज नथिंग बट व्हाट? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. यस, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज दिस वन important characteristics other than metabolism, where it says that every living organism जो भी पैदा हुआ है, every living organism, it can be microorganism, it can be a shark, it can be a blue whale, everybody, even a plant has to grow, has to show growth and development in their life, और तभी वो क्या होगा? वो living हो गया. Okay, so growth and development is one important characteristic जहाँ पे ये होता है कि अगर मैं छोटी थी तो आज मैं इतनी लंबी हुई, अगर मैं इतनी सी थी तो मैं इतनी लंबी हुई, right? So this was my growth and development. और growth is a well orchestrated process. that means कि ये एक बहुत ही सोची समझी चीज़ है, एक प्लान थिंग है. ओके, हमारे बॉडी में एक इन्फॉर्मेशन है. अगर वो बच्चा पैदा हुआ है तो बॉडी को पता है कि वो बड़े होने के बाद कैसे बनेगा. हमको वो पता नहीं चलेगा, लेकिन हमारे बॉडी, हमारे डीएनए में उसके सारे कोड्स प्रेजेंट हैं और वो कोड्स के हिसाब से हमारी बॉडी बनेगी. सो अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, वो टाइम तो वो इतना सा था, तो वो बड़ा होने के बाद उसकी हाइट ऊंची रहेगी, उसके बाल सीधे रहेंगे, उसकी आंखें ब्लू रहेगी, उसकी नाक सीधी रहेगी, हाँ, उसके दोनों हाथ सही से रहेगी. ये कैसे पता रहेगा? तो ये हमारे वो बेबी के बराबर से प्रॉपरली जीन में प्रेजेंट होगी इन्फॉर्मेशन. ओके, सो दिस ग्रोथ इज अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्रोसेस
ओके एक बहुत अच्छी सोची समझी सी चीज़ हुई है। एंड यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट सैंड मोल्ड्स या फिर बोल्डर्स ग्रो होते हैं। सो दिस ग्रोथ इज नॉट फ्रॉम विद इन, हेंस दिस आर नॉट लिविंग बीइंग। वो ये कह रहे कि हम लोगों ने कई बार देखा है नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होते हुए। कैसे? तो हमारे पास में एक छोटा पेबल है, एक पत्थर कहीं तो पड़ा हुआ है, बराबर, और ये पत्थर कहीं तो पड़ा हुआ है, तो और कहीं से हवा आ गई, उस पर सैंड जमा हो गई, और कहीं से कुछ आ गया, उस पर और जमा होगा। ऐसे कर करके एक पाइल बन गया, इतना बड़ा हो गया। पहला वो इतना सा था, अभी इतना बड़ा हो गया। तो उसने भी तो मुझे ग्रोथ और डेवलपमेंट दिखाया, तो क्या वो लिविंग हो गया? नहीं। क्या हुआ कि एक्सटर्नल फोर्सेस, अगेन एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, ये हवा के वजह से या फिर ये पानी की वजह से, वो सॉइल एक जगह जमा हुआ और फिर वो इतना बड़ा एक मोल्ड बन गया। पर मैं अगर बड़ी हुई हूँ तो क्या कोई मेरे ऊपर जमा हुआ है? नहीं, राइट। मैं बड़ी हुई हूँ बिकॉज मेरा इंटरनल ग्रोथ था, मेरे ऑर्गन्स बड़े हुए, मेरे बोन्स बड़े हुए, मैंने खाना खाया, मुझे एनर्जी मिली, एनर्जी की वजह से मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हुई, बायोकेमिकल रिएक्शन हुए, और इसीलिए मेरी बॉडी ने एक सर्टन ग्रोथ दिखाया, राइट। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि हम लोग जिंदा तो हो जाते हैं, वी गिव बर्थ टू अ सर्टन बेबी, बट दैट बेबी बर्थ से ही शोज व्हाट अ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज वन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जिससे मैं लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ। ओके, सो आई वी क्लियर विद दिस मच। आई होप आप लोगों ने मेरा लाइव सेशन एंजॉय किया हो, प्लस यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर एज वेल। अभी आई डोंट थिंक कि इतने अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको कोई भी डाउट होगा, बट स्टिल अगर कोई भी डाउट हो तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे जब चाहे तब कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड इट वॉज रियली फन टॉकिंग टू यू। सो आई होप everybody is attentive from the next class and watch my lecture properly. All the best.